ठीक है। एनाटॉमी क्यों डिफिकल्ट लगता है? जब मैं तुम्हारे लेवल का था, क्लास 11th में था, 12th में था, मुझे भी डिफिकल्ट लगता था। एनाटॉमी क्यों डिफिकल्ट लगता है? तुम्हारा रीजन वैलिड है, क्योंकि एनाटॉमी में हम लोग बच्चे लोग पढ़ने वाले इंटरनल स्ट्रक्चर। हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी बनावट। रूट बेटा अंदर से कैसा दिखता है। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है किसका बच्चा? रूट का। अंदर से स्टेम कैसा दिखता है बच्चा? और जब कट करके सेक्शन को देखोगे, लीफ अंदर से कैसा दिखता है। बाहर से दिखना तो मॉर्फोलॉजी है, बाहर से कैसा दिखता है बच्चा? फाइब्रस रूट है, टैप रूट है, वो कैसा दिखता है, ये तो बच्चा आपका मॉर्फोलॉजी चैप्टर है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने बेटा? एनाटॉमी, जिसमें बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व नहीं है बच्चा। रूट को फिर से एनसीईआरटी ने बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया। रूट दो तरह के, एक होगा बेटा मोनोकॉट, एक द डाइकॉट। पहला कंफ्यूजन ये, बहुत सारे बच्चे ने बोला सर रूट और स्टेम में डिफरेंस नहीं मालूम। ठीक है, अभी नहीं पढ़ा है, नहीं मालूम होगा। अब रूट भी दो तरह का बच्चा, मोनोकॉट एंड द डाइकॉट। स्टेम भी बच्चा दो तरह का, मोनोकॉट एंड द डाइकॉट। लीफ भी बच्चा मोनोकॉट एंड द डाइकॉट। तो देखो बच्चा कंफ्यूजिंग तो हो ही गया, कंफ्यूजिंग तो हो ही गया बच्चा। आपको ना जब चैप्टर कंप्लीट होने लगेगा, यानी कि कल शायद, तो मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में बच्चा कम से कम आपको 15 डिफरेंसेस याद करने। 15 बच्चा 15। सर 15 डिफरेंस कैसे कोई याद कर सकता है? याद होगा बच्चा, टेंशन मत लो। मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में बेटा डिफरेंस याद करना है आपको। मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ में डिफरेंस को याद करना है। याद करना नहीं होता बेटा, अंडरस्टैंड, समझना है। जो बच्चे ने समझा अपने आप याद हो गए। कितना याद करोगे? 15 डिफरेंस, 15 डिफरेंस, 15 डिफरेंस। कोई 45 डिफरेंस याद कर सकता है? इसलिए बच्चा ध्यान से एकदम चीजों को समझना है। बोले ठीक है सर, क्या समझना है पहले बताइए। देखो, अगर तुम बेटा रूट, स्टेम और लीफ की बात करोगे, ध्यान से देखो, अगर बच्चा तुम रूट, स्टेम और लीफ की बात करोगे इंटरनली बच्चा, इंटरनली वो बच्चा लोग सभी सिमिलर है। रूट की बनावट, स्टेम की बनावट और लीफ की बनावट बेटा 100% बेटा सेम है। बोले सर कैसे, तो डिफरेंस क्या हुआ सर? यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर रूट को देखोगे बच्चा, ये जमीन, यहां बेटा रूट को देखो, तो रूट में बेटा पहले एक होगा बच्चा लोग, रूट को देखोगे बेटा 3 तरह के टिश्यू सिस्टम मिलेंगे। ध्यान से सुनना, टिश्यू से मिलकर के बनाता है बेटा टिश्यू सिस्टम। अगर रूट को देखोगे बच्चा, 3 तरह के टिश्यू सिस्टम मिलेंगे। एक बेटा येलो वाला जो बाहर दिख रहा है बच्चा, इसे कहेंगे इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो बेटा बाहर का प्रोटेक्शन संभालेगा। ये बेटा प्रोटेक्शन संभालने का काम है, जस्ट लाइक योर स्किन बच्चा, योर स्किन। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये बेटा स्टेम में भी पाया जाएगा और बेटा ये लीफ में भी पाया जाएगा। 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं, वो रूट में भी पाए जाएंगे, स्टेम में भी पाया जाएगा, लीफ में भी पाया जाएगा। इसलिए तो मैंने बोला सिमिलर है बच्चा। तो ये येलो वाला हो गया बेटा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ई लिख दिया। ठीक, सबसे सेंटर में देखना, सेंटर में मैंने ग्रीन कलर का बनाया बच्चा, ग्रीन कलर का बनाया ये बच्चा, ये है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इनके अंदर बेटा जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिनका काम है बेटा पानी ले जाना, काम है बेटा फूड ले जाना। तो ये हो गया बेटा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और इनके बीच देखो, व्हाइट वाला बेटा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से लेकर के बेटा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बीच में ये पूरा व्हाइट वाला बच्चा, ये पूरा व्हाइट वाला, इसे एनसीईआरटी कहेगा बच्चा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसे कहेगा बच्चा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। हो गया बच्चा, कहानी कंप्लीट। रूट बेटा 3 पार्ट से बना है, एकदम सिंपल। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, व्हाइट वाला बच्चा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और सबसे इंटरनल बच्चा लोग सेंटर वाला वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आएगा। अपना सोचो, इमेजिन करो, तुम्हारा स्किन बच्चा, स्किन दिख रहा है, स्किन को देखो, पहले छुओ, टच करो। ये बच्चा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया, कंपेयर करो, आसान लगेगा। और जो बच्चा आपका आर्टरी, वेन, कैपिलरी है, इसका काम है बेटा न्यूट्रिएंट ले जाना, ब्लड का सप्लाई करना, वो है बच्चा आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और इनके बीच बच्चा, इनके बीच जो भी मौजूद, यानी स्किन और जो आर्टरी और वेन वाला जो सिस्टम है, इनके बीच जो भी होगा बच्चा, उसे हम लोग एनाटॉमी के भाषा में कह रहे हैं, प्लांट से रिलेट करके कहेंगे बच्चा
वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये सेम चीज बच्चा, ये सेम सिस्टम, ध्यान से देखो, ये सेम सिस्टम बच्चा रूट में, स्टेम में और लीफ तीनों जगह बेटा अप्लाई करेगा। एकदम सिंपल। बोले सर रूट कितने पार्ट से बना है? 3 पार्ट, स्टेम 3 पार्ट, लीफ 3 पार्ट, खत्म। तो मैंने यहां पर बोला बेटा 3 तरह के टिश्यू सिस्टम है। पहला क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम? टिश्यू सिस्टम बच्चा लोग, टिश्यू सिस्टम। और मेरे में से सभी बच्चे लगभग जहां तक मुझे लग रहा है एनसीईआरटी लेके आए हो बच्चा। मैंने बोला था कि एनसीईआरटी से रिलेट करेंगे ना, बड़ा आसान लगेगा। ठीक है सर, हम तो ऐसे ही सीख लेंगे, स्मार्ट बच्चे हैं। टिश्यू सिस्टम को बच्चा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आसान ना, अभी तो बताया बच्चा। पहला बच्चा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो बाहरी कवरिंग बनाएगा बच्चा, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ध्यान से बच्चों, पहले मैं 5 मिनट बेटा एक्सप्लेन कर लूंगा, उसके बाद में आपके डाउट्स पे आऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, अदरवाइज ब्रेकेज होता है पढ़ाई में। फिर हम आराम से आएंगे, आपके साथ डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। दूसरा जो बच्चा है बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बोले ठीक है सर। और तीसरा बच्चा लोग है, तीसरा है बच्चा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बोले ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा सर? इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बच्चा सबसे बाहरी कवरिंग आएगा बच्चा इपिडर्मिस, इपिडर्मिस आएगा। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा? इपिडर्मिस आएगा, बाहरी कवरिंग। ये रूट में भी पाया जाएगा, स्टेम में भी पाया जाएगा बच्चा, लीफ में भी पाया जाएगा। हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा बेटा? एपिडर्मिस। और कुछ जगह बच्चा, कुछ जगह इस एपिडर्मिस पे बच्चा कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकल जाएंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा बच्चा। इस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को कहेंगे बेटा एपिडर्मल एपेंडेजेस। एपेंडेजेस है बच्चा, जैसे तुम्हारा हाथ है, एपेंडेजेस निकल गए, तो ये बच्चा आपका हो गया एपिडर्मल एपेंडेजेस। हो गया बच्चा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 2 पार्ट्स। बोले सर कौन? एक बेटा येलो वाला, वापस से बता रहा हूं बच्चा, येलो वाला क्या था? एपिडर्मिस। ये बेटा येलो वाला हो गया एपिडर्मिस, और उसमें कुछ बेटा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, उसी को कहा एपिडर्मल एपेंडेजेस। देखते हैं बच्चा, रूट होगा तो रूट हेयर कहेंगे, अगर स्टेम होगा बेटा स्टेम हेयर कहोगे, लीफ में हेयर नहीं पाए जाते। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बेटा तुम्हें अभी समझने के लिए बस 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं तुम्हारे लिए बच्चा। आगे में ना स्टेम में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन तुम्हें बस याद रखना है 3 पार्ट्स। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एक पार्ट आएगा बच्चा कॉर्टेक्स। क्या आएगा बच्चा? कॉर्टेक्स। बस सिंपल है, कॉर्टेक्स होता है कुछ। एक वर्ड आएगा बेटा पेरीसाइकल, पेरीसाइकल। और एक वर्ड आएगा बच्चे लोग पिथ। एक वर्ड क्या आएगा बच्चे लोग? पिथ। जो स्मार्ट बच्चा है कुछ कोड वर्ड बनाओ, सीपीपी, सीपीपी। देख लो बच्चा, सीपीपी तो मैंने लिखा है, सी फॉर कॉर्टेक्स, पी फॉर पेरीसाइकल और पी फॉर हो गया बच्चा पिथ। अब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम तो बहुत आसान बच्चा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में तो कुछ करना ही नहीं है, तुम लोग को तो याद ही हो गया। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बच्चा आएगा एक जाइलम नाम का टिश्यू और एक बेटा आएगा फ्लोएम नाम का टिश्यू, जो बेटा आपके ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। हमारे अंदर में ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? हार्ट बेटा पंप करता है। प्लांट में हार्ट नहीं है, प्लांट में खाना ले जाना, वाटर ले जाना, मिनरल्स ले जाना, वो काम बच्चा ये 2 तरह के टिश्यू संभालते हैं। तो ये टिश्यू मिल करके बच्चा बनाएगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब बच्चा एनसीईआरटी निकाले, जिस बच्चे के पास एनसीईआरटी है देख सकता है बच्चा, मैंने 100% एनसीईआरटी का वर्ड बोला, पेज नंबर 88। जिन बच्चे के पास एनसीईआरटी है बच्चा पेज नंबर 88 को देख सकता है, और जिनके पास नहीं है स्क्रीन को देख सकता है। मैंने तो 100% बच्चे लोग एनसीईआरटी से रिलेट ही किया है, कुछ मैंने नया चीज नहीं बताया। बोले ठीक है। मैंने क्या बोला बच्चा? पेज नंबर 88 पे लिखा है टिश्यू सिस्टम। देखो बच्चा पेज नंबर 88 टिश्यू सिस्टम। अपना सोचो ना बच्चा, तुम्हारा स्किन, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन। बोले हो गया सर। अब देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम 2 पार्ट्स। एक हो गया बेटा स्किन तुम्हारा एपिडर्मिस, और कुछ पे हेयर दिख रहा है बच्चा, स्किन पे हेयर वेयर दिख रहा है,
उसी को एनसीईआरटी कहेगा बच्चा इपिडर्मल एपेंडेसिस। इपिडर्मल एपेंडेसिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गया बच्चा। सेकंड देखो बच्चा पेज नंबर 89, 89 पे दे रखा है बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और पेज नंबर 90 पे है बच्चा लोग वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हो गए बच्चा। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? अगर बच्चा तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो देखो कितना आसान कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब बताओ किसे किसे समझ में आ गया यहां तक? चलो बच्चा लोग फटाफट बताए पहले किसे किसे। मैंने कोई टफ वर्ड नहीं यूज किया अभी तक, अभी तो कुछ भी नहीं आया टफ। चलो किसे किसे समझ में आया? सोनाली 11th क्लास के एनसीईआरटी नहीं है बच्चा, आज क्लास के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, अदरवाइज मैं भेज दूंगा, आपके टीचर भेज देंगे बच्चा। पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा, गूगल से आप करोगे बेटा विद इन 5 सेकेंड आ जाता है। उसे बच्चे आप ध्यान से जाके आज पढ़ना है। चलो ठीक, तो बस 4 बच्चों को समझ में आया, बाकी लोग कहां सो गए? हाँ, अरे बच्चा ऑटर इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सबसे इनर मोस्ट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बीच में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, खत्म। तो सभी को आंसर करना, ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ सो गया, नहीं वो नहीं चलेगा बच्चे। जब तक तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। अभी रो रहे थे कि सर एनाटॉमी समझ में नहीं आ रहा है, बेटा पार्टिसिपेट करो ना, आ जाएगा। चलो ठीक है, यानी कि यहां तक सभी बच्चे को क्लियर है और मैं मान के चल रहा हूं सभी बच्चे स्मार्ट है। चलो अब देखें ध्यान से। बोले सर इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहां पाया जाएगा? बोले भाई रूट में भी पाया जाएगा, स्टेम में भी पाया जाएगा, लीफ में भी पाया जाएगा, क्या फर्क पड़ता ना। तो ये मैंने बनाया बेटा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कंपैरिजन करना है। ये लिख दिया बेटा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। चलो ध्यान से अब देखो बच्चे लोग, ध्यान से देखो। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो कि मैं अब बच्चे लोग एनसीईआरटी को कवर करने वाला हूं, पेज नंबर 88। कहां पाया जाएगा बच्चा? ध्यान से सुनना, कंपैरिजन में कर रहा हूं, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। रूट में पाया जाएगा, करेक्ट है बच्चा। स्टेम में पाया जाएगा सर, लीफ में पाया जाएगा, मैंने तो बोला बच्चा सभी जगह पाया जाएगा, कहीं भी बेटा कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब मैं जो बोलूंगा डिफरेंस को याद रखना बच्चा, एकदम आसान है। बोले ठीक है सर। रूट इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बेटा पहला एक लेयर पाया जाएगा जिसका नाम है बेटा इपिडर्मिस, जो कि जनरली बेटा सिंगल लेयर्ड होगा। जनरली क्या होगा बेटा? सिंगल लेयर्ड। एक लेयर का बना दिया, ये बेटा ब्लू वाला इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस। ठीक, इस इपिडर्मिस के कुछ सेल में बच्चा, इस इपिडर्मिस से कुछ सेल में बच्चा यहां से हेयर लाइक प्रोजेक्शन ओरिजिनेट होगा। इसे हम लोग कहते हैं बेटा रूट हेयर। क्या कहते हैं बच्चा? रूट हेयर। रूट हेयर, इपिडर्मिस से एपेंडेसिस निकला, उसका नाम क्या बेटा? रूट हेयर। 3 लाइन याद रखना बच्चा, रूट हेयर का फीचर 3 लाइन में बोल रहा हूं। रूट हेयर बेटा नेचर वाइज यूनिसेल्युलर होगा। नेचर वाइज क्या होगा बेटा? यूनिसेल्युलर, एक सेल का होगा। बोले सेकेंड, ये हेल्प करेगा बेटा वाटर के एब्जॉर्प्शन में एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में, वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में। नेचर वाइज कैसा होगा बेटा? सॉफ्ट। नहीं तो बेटा जॉ प्लांट से बेटा रूट को उखाड़ लो, दिख जाएगा बेटा रूट हेयर। रूट हेयर दिखेगा तुम्हें, सॉफ्ट होता है, एक सेल का होगा बच्चा, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। बोले हाँ सर याद है, हो गया सर। अब आ जाओ बच्चा लोग स्टेम पे। स्टेम में कहानी थोड़ी डिफरेंट है। स्टेम में बच्चा ये बन गया आपका इपिडर्मिस। ये क्या बना बच्चा? इपिडर्मिस। इपिडर्मिस में बच्चा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन जो हेयर होगा बेटा वो मोस्टली बेटा होगा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर बेटा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर सेल बच्चा, मल्टी सेलुलर है, यूनी नहीं बेटा, मल्टी सेलुलर है। एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा, दे में बी ब्रांच्ड, दे में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच। देखो बच्चा यहां पर ब्रांच मैंने कर दिया और यहां पर देखो बच्चा अनब्रांच किया। तो जो स्टेम हेयर है बच्चा वो मोस्टली क्या होगा? मल्टी सेलुलर, मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। स्टेम हेयर को एनसीईआरटी एक और नाम देगा, जिस नाम है बच्चा ट्राइकोम्स। उसका नाम क्या है बच्चा लोग? ट्राइकोम्स।
स्टेम हेयर इज ऑल्सो नोन एज बच्चा ट्राइकोम्स। बोले सर काम क्या करेगा, इसको तो पानी एब्जॉर्ब करना नहीं है, ये तो स्टेम है सर। तो ध्यान से सुनो बच्चा, ट्राइकोम्स का एनसीईआरटी ने 2 काम दिया। ट्राइकोम्स का पहला काम है बच्चा सिक्रीशन, वो सिक्रीट करेगा बच्चा। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, वो इंसेक्ट को मार लेते बच्चा, वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, जाल में फंसाते बेटा, फिर उसे किल कर देते हैं। बोले सर इंसेक्ट फंस कैसे गया सर, स्टिकी सब्सटेंस होता है बच्चा, स्टिकी सब्सटेंस है उसमें फंस गया, ट्रैप हो गया। तो स्टिकी सब्सटेंस आया कैसे सर, तो यही ट्राइकोम्स ने बच्चा कुछ सिक्रीट किया था। तो एनसीईआरटी के लाइन में बेटा इसका काम सिक्रीशन, वो सिक्रीट करेगा। एनसीईआरटी ने नहीं बोला बेटा क्या सिक्रीट करेगा, मैंने बताया जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते बेटा स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिससे इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो सके। तो ट्राइकोम्स का एक काम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या हो गया बेटा, सिक्रीशन। ध्यान से सुनना, सेकेंड वर्ड में कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करना चाहिए, एकदम ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। लीफ में आ रहा हूं, पहले लीफ में आ रहा हूं तब मैं बताऊंगा। ट्राइकोम्स का दूसरा काम भी सीख ही लो अभी। ट्राइकोम्स का दूसरा काम है बच्चा जब स्टेम यंग स्टेज में होगा, हरे रंग का स्टेम देखो बच्चा, जब यंग स्टेज, आम का देख लो, किसी का देख लो, जब बच्चा स्टेम यंग होता है तो वो बेटा ग्रीन कलर का होता है और वो भी बच्चा फोटोसिंथेसिस करता है। ध्यान से सुनो फिर से, जब बच्चा स्टेम यंग होता है बच्चा, यंग स्टेम वो हरे रंग का होता है और वो भी बच्चा फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए बच्चा CO2 नाम की गैस चाहिए, इसलिए बेटा यंग स्टेम ना स्टोमेटा कंटेन करता है। ध्यान से सुनना, यंग स्टेम के अंदर बेटा स्टोमेटा होते हैं। लीफ में तो होता ही है बच्चा, लीफ बेटा ओल्ड हो यंग हो उसमें तो स्टोमेटा होगा ही होगा, लेकिन यंग स्टेम दे ऑल्सो कंटेन स्टोमेटा, क्योंकि यंग स्टेम को फोटोसिंथेसिस करना होता है। ओल्ड में नहीं बच्चा, वो तो फिर बाद में बेटा लकड़ी वकड़ी वुड वुड बना देगा, हार्ड बन जाएगा, तब तो उसे नहीं करना है बच्चा। यंग स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे हैव ग्रीन इन कलर। आम का पेड़ देखना बच्चा या किसी भी पेड़ को देखना, यंग में होता है और जब बेटा फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसे CO2 नाम की गैस चाहिए। इसलिए बच्चा यंग स्टेम कंटेन द बच्चा लोग स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या होगा बेटा, CO2 नाम की गैस अंदर जाएगी। बोले हाँ सर करेक्ट, O2 बाहर आएगा, करेक्ट बच्चा। लेकिन जब बच्चा पोर बनाते स्टोमेटा बनाते हो तो एक डिसएडवांटेज, एक खराबी क्या है, अंदर से पानी बेटा बाहर निकल जाता है, जिसे आप कहते हो बेटा ट्रांसपीरेशन। मैंने सिंपल बोला, ट्राइकोम्स का एनसीईआरटी में 2 काम दिए। एक काम बच्चा सिक्रीशन, वो बच्चा सिक्रीट करेगा। दूसरा काम ध्यान से सुनो बच्चा, मैंने बोला यंग स्टेम बच्चा फोटोसिंथेसिस करता है, सो दे कंटेन द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा से क्या होगा बेटा, CO2 अंदर आएगा, CO2 नाम की गैस अंदर आएगी, लेकिन बच्चा इस स्टोमेटा से पानी बच्चा वाटर बाहर जाएगा। वो क्या जाएगा बेटा, वाटर बाहर जाएगा, इसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। इसलिए बच्चा जो ट्राइकोम्स है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और बेटा स्टोमेटा को चारों तरफ से कवर करेगा, जिससे ट्रांसपीरेशन बच्चा कम से कम हो। एनसीईआरटी बेटा काम करेगा ट्राइकोम्स का, प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी कि ट्रांसपीरेशन के रेट को बेटा कम करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्राइकोम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाया और बेटा स्टोमेटा को चारों तरफ से कवर करेगा, जिससे कि बेटा विंड की वेलोसिटी, जो तेज बहाव है बच्चा एयर का, उसे कम कर सके। विंड की वेलोसिटी घटेगी बेटा, ट्रांसपीरेशन भी घटेगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। तो मेरे में से ट्राइकोम्स का 2 फंक्शन बच्चों लोग क्लियर है। ये एनसीईआरटी का वर्ड मैंने बोला बच्चा, एक्सप्लेन नहीं किया एनसीईआरटी ने, मैंने एक्सप्लेन किया। ट्राइकोम्स कुछ जगह पे बच्चा सॉफ्ट नेचर का होगा, सॉफ्ट होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, और कुछ जगह पे बेटा ये स्टिफ होगा यानी हार्ड नेचर का होगा। तो मुझे बताओ बच्चा लोग, किसे किसे ट्राइकोम्स क्लियर हुआ बच्चा, ट्राइकोम्स बच्चा लोग किसे किसे क्लियर है। स्टेम हेयर इज नोन एज ट्राइकोम्स, काम बच्चा सिक्रीशन, और बच्चा जो पानी निकलेगा ना स्टोमेटा से उसे बेटा बचाना है, कम करना है बच्चा। हर प्लांट यही चाहता है पानी का लॉस कम से कम हो सके, प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन या प्रिवेंट वाटर लॉस को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गया बच्चा।
चलो ठीक है, अब हम लोग आ जाए बच्चों लोग लीफ पे। लीफ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग स्मार्ट बच्चा है, लीफ तो आता ही होगा सभी को, लीफ तो सभी बच्चे को आता है। यहां देखो फिर भी मैं बता देता हूं, लीफ के अंदर में बच्चा लोग जो इपिडर्मिस है, ये बच्चा इपिडर्मिस, इपिडर्मिस बच्चा लोग, लीफ में बेटा कोई भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होगा। पहला लाइन, लीफ में बेटा हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होगा। आपने देखा बेटा लीफ में कोई हेयर नहीं होता, इपिडर्मल अपेंडिसेस बेटा नहीं होंगे, हेयर नहीं होता बच्चा। लेकिन लीफ के इपिडर्मिस में तो क्लियर है बच्चा, वो यंग हो ओल्ड हो, ठीक है बेटा, कैसा भी हो, मैच्योर हो इमैच्योर हो, फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस करेगा तो दे कंटेन द स्टोमेटा, दे कंटेन द स्टोमेटा। तो मुझे बताओ बच्चे लोग, स्टोमेटा कहां कहां पाया जाएगा? अब मैं पूछूं रूट में पाया जाएगा क्या? बोले सर मजाक कर रहे हो, रूट तो सर जमीन के अंदर है, रूट तो सर जमीन के अंदर है, और वो ग्रीन कलर का भी नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस तो करना नहीं है बच्चा। तो करना नहीं है सर, तो स्टोमेटा क्यों रखेगा? लॉजिक है बच्चा, रूट जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर नॉन ग्रीन है बच्चा, ग्रीन कलर का तो है नहीं, फोटोसिंथेसिस करना नहीं है सर, तो स्टोमेटा क्यों रखेगा? तो स्टोमेटा पाए जाएंगे बेटा स्टेम के एपिडर्मिस में और लीफ के एपिडर्मिस में। तो मेरे में से किसे किसे बच्चे लोग डिफरेंस क्लियर है? किसे किसे बच्चे लोग इस डिफरेंस क्लियर हो गया? ठीक है बच्चे लोग, एकदम क्लियर है। तो मेरे में से देखा धीरे धीरे बच्चे लोग याद हो रहे हैं। चलो ठीक है, तो मैं बच्चा इसी चीज को एक 2 मिनट में रिवाइज करा रहा हूं, ओनली द 2 मिनट्स मुझे दो, मैं सारे चीज को क्लियर कर रहा हूं फिर से। मैंने बोला बच्चा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा कहां पाया जाएगा? बोलेंगे सर सभी जगह। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बच्चा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, शायद छूट गया हुआ किसी बच्चे का, तो बेटा कंसंट्रेट करो फिर से। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बच्चा लोग पाया जाएगा रूट में, करेक्ट बच्चा, रूट में भी पाया जाएगा। वो पाया जाएगा बच्चा लोग स्टेम में, करेक्ट बच्चा लोग, और वो पाया जाएगा बच्चा लीफ में, वो पाया जाएगा बच्चा लोग लीफ में। तो मैंने बच्चा ये येलो वाला बेटा इपिडर्मिस बना दिया, ये बच्चा इपिडर्मिस बना दिया, रूट का इपिडर्मिस, स्टेम का इपिडर्मिस, और ये मैंने बनाया बेटा लीफ का इपिडर्मिस, लीफ का इपिडर्मिस। हो गया बच्चा लोग, एकदम क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, रूट के इपिडर्मिस में बच्चा लोग उसके सेल से बच्चा हेयर लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होंगे, रूट हेयर, रूट हेयर। स्टेम से बच्चा हेयर लाइक होगा बच्चा, लेकिन वो मोस्टली होगा बेटा मल्टी सेलुलर, दिस इज नोन एज स्टेम हेयर, मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच, मे बी ब्रांच और अनब्रांच। कुछ जगह पे बेटा ये सॉफ्ट नेचर, सॉफ्ट बेटा सॉफ्ट, हाँ, और कुछ जगह पे ये होगा बेटा स्टिफ, एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा स्टिफ, मतलब हार्ड, स्टिफ होगा। काम बच्चा लोग क्लियर? बोले हाँ सर क्लियर है, उस टाइम बताया तो था आपने। इसका काम होगा बच्चा, एक काम हो गया सिक्रीशन, सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीशन बच्चे लोग, और दूसरा काम है बेटा प्रिवेंट वाटर लॉस। बोले हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट स्टेम के एपिडर्मिस बच्चा, स्टेम के एपिडर्मिस, यंग स्टेम बेटा फोटोसिंथेसिस करता है, तो यंग स्टेम में बेटा स्टोमेटा होगा। तो ये मैंने व्हाइट कलर का जो बनाने की कोशिश की है बच्चा, ये पोर्स है, दिस इज द स्टोमेटा। लीफ में बच्चा, लीफ में तो सबको मालूम है, कोई बच्चा तो ऐसा है ही नहीं कि लीफ में तो सर स्टोमेटा होगा ही होगा, लीफ में सर स्टोमेटा तो होगा ही होगा, यंग स्टेम में भी होगा। अब सोचो बच्चा, एक बड़ा यूनिक पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये नीट में क्वेश्चन पूछा था, और पेज नंबर बच्चा लोग 89 पे गिवन है, ध्यान से सुनना। फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है बच्चा? फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? तो बोले सर यंग स्टेम कर रहा है, सर यंग स्टेम कर रहा है और लीफ कर रहा है सर। स्टोमेटा कहां है बच्चा? स्टोमेटा कहां है? बोले सर यंग स्टेम और लीफ में, सेम चीज पूछ रहे हो। ट्रांसपीरेशन कौन करेगा बेटा? यंग स्टेम और लीफ। इसलिए ध्यान से सुनो, ध्यान से बच्चा 1 मिनट कंसंट्रेट करो, नीट का क्वेश्चन था। यंग लीफ बच्चा, उसके अपर एपिडर्मिस में बेटा, एपिडर्मिस में बच्चा लोग एक वैक्सी लेयर होगा बच्चा, जिसका नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल बेटा एक लिपिड का लेयर है, जिससे बच्चा लोग पानी क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि जो बच्चा पानी बाहर जाना चाहता है उस पानी को बेटा पानी को जाने से रोकता है। इसलिए यहां पर होता है बेटा क्यूटिकल का नाम का एक लेयर। कहां बच्चा लोग? लीफ में। लीफ में बेटा क्यूटिकल का लेयर होता है।
जिससे कि बच्चा पानी प्रिवेंट वाटर लॉस, पानी एक्सेस जो ट्रांसपिरेशन से हो रहा है रोका जा सके। याद करो बेटा, जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं डेजर्ट वाले, थिक क्यूटिकल होता है, क्योंकि मोटा लेयर होगा पानी कम से कम जाएगा। यंग स्टेम देखो बच्चा, यंग स्टेम को देखो, यंग स्टेम भी बच्चा लोग क्या कर रहा है, उसमें भी बच्चा लोग स्टोमेटा है बच्चा, यंग स्टेम में भी बेटा स्टोमेटा है, तो वहां से भी बेटा वाटर लॉस के चांसेस है। तो यंग स्टेम के एपिडर्मिस में भी बेटा होगा क्या, क्यूटिकल। लीफ में भी क्या होगा बच्चा लोग, क्यूटिकल। अब बताओ बच्चा लोग, कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या रूट के एपिडर्मिस में क्यूटिकल होंगे? सोचो बच्चा लोग बताओ, क्या रूट के एपिडर्मिस में बेटा क्यूटिकल होगा? लॉजिकल सोचो बच्चा, लॉजिकल सोचो, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा बेटा, लॉजिकल सोचो। अगर ये रूट है, देखो मेरे तरफ रूट है बच्चा, रूट है, और ये रूट हेयर तुमने बना दिया बेटा, रूट हेयर बना दिया। रूट के एपिडर्मिस में बच्चा अगर तुमने क्यूटिकल बनाया बच्चा, क्यूटिकल बनाया, ये बेटा लिपिड के लेयर क्यूटिकल बना दिया बच्चा, ये तो पानी को हेट करता है, पानी से डरता है बच्चा, पानी से दूर जाना चाहता है, तो क्या बच्चा ये पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा? सोचो ना, पानी क्या एब्जॉर्ब कर पाएगा बच्चा? अगर मैं रूट के एपिडर्मिस पे भी क्यूटिकल का लेयर बना दूं, बोले बात तो सही है सर, इसलिए नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन द, आंसर करके आना था बेटा रूट, रूट के क्यूटिकल में बेटा, रूट के एपिडर्मिस में बेटा क्यूटिकल नाम का लेयर एब्सेंट होगा। चलो, और जिस बच्चे के पास एनसीईआरटी है, पेज नंबर 89 को देखो बच्चा, 89 को देखो, और मुझे फटाफट कोई बच्चा बताएगा 89 में ये स्टेटमेंट गिवन है, कहां पास है बच्चा? चलो मुझे बताओ तो, पेज नंबर 89, तुम्हें मैंने चैलेंज ही दिया, देखते सबसे पहले बच्चा कौन बच्चा ढूंढ के बताता है, इन द रूट एपिडर्मिस क्यूटिकल इज एब्सेंट। हाँ, लाइन बताओ बेटा, कौन सा लाइन है? सूरज ने बताया, सूरज ने बताया बच्चा लोग, डार्क में लिखा है, देखो यही तो नीट में क्वेश्चन था। और तुम्हें तो बेटा याद रखो ना, जमीन के अंदर है, क्यूटिकल बना दिया तो पानी कैसे एब्जॉर्ब होगा? क्यूटिकल इज एब्सेंट इन द रूट, ठीक ना, और स्टेम में बच्चा और लीफ में पाया जाएगा। ठीक है, तो एनीवन, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? तो बोले नहीं सर, यहां तक तो 100% क्लियर है बच्चा, 100% बच्चे लोग क्लियर है, यहां तक कोई बच्चा कंफ्यूज ही नहीं हो सकता। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग थोड़े से आसान वाले एक पार्ट को कवर करें जो तुम्हें आता है बच्चे, मुझे लग रहा है वो टाइम का वेस्टेज है, लेकिन चलो फिर भी करते हैं, ध्यान से सुनना, टाइम का वेस्टेज है शायद। लीफ के एपिडर्मिस को देखो बच्चा, लीफ के एपिडर्मिस को देखो बेटा, ये एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल, ये बच्चा एपिडर्मल सेल, ध्यान से सुनना बच्चा, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, एक बार में सीख लेना है सभी को। बोले हाँ सर ये एपिडर्मिस है सर, इसका ये जो है ना येलो वाला सर, ये एपिडर्मल सेल है। यही एपिडर्मल सेल बच्चा मॉडिफाई हो गया, क्या मैंने बोला? एपिडर्मल सेल बच्चा मॉडिफाई हो गया, एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन दे विल कन्वर्ट इनटू द गार्ड सेल, दे विल कन्वर्ट इनटू द गार्ड सेल। जो गार्ड सेल का नाम सुना है ना, गार्ड है बच्चा, गार्ड का काम क्या होता है? दुकान कब खुलेगा, बैंक कब खुलेगा, कब बंद होगा, बेटा गार्ड करना है, यही है बच्चा। स्टोमाटा कब खुलेगा, बंद होगा, गार्ड कर रहे, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल इज नथिंग, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एपिडर्मल सेल, ठीक है सर। एंड गार्ड सेल इज सराउंडेड बाय द फ्यू सब्सिडियरी सेल या एसेसरी सेल, गार्ड सेल इज सराउंडेड बाय द फ्यू सब्सिडियरी सेल और एसेसरी सेल। अब देखो बच्चा ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। यहां देखो मैंने गार्ड सेल को बेटा एकदम क्लियर कट बना, ये गार्ड सेल है बच्चे, ये गार्ड सेल, ये बेटा दूसरा गार्ड सेल, ठीक। अब देखो बच्चा लोग, ये आपका ग्रीन वाला हो गया बच्चा लोग, ग्रीन वाला हो गया सब्सिडियरी सेल। यहां सर सब्सिडियरी सेल भी समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, तीनों को कलेक्टिवली मिलाओ। बोले तीन कहां से, आपने तो दो ही बताया, तीसरा बता रहा हूं। ये बेटा पोर को देखो, ये बेटा पोर को देखो, जो मैंने रेड कलर से किया, पोर दिख रहा है बच्चा, ये पोर दिखा आपको? इसी पोर से तो CO2 जाएगा, वाटर बाहर जाएगा। ये पोर को कहेगा बच्चा लोग एनसीईआरटी स्टोमेटल अपर्चर, कंफ्यूज नहीं होना है, स्टोमेटल अपर्चर, अपर्चर है नाम बच्चा। ये पोर को एनसीईआरटी कहता है बेटा स्टोमेटल अपर्चर,
व्हाइट वाला बेटा गार्ड सेल, व्हाइट वाला बेटा गार्ड सेल, और ग्रीन वाला बेटा सब्सिडियरी सेल। तीनों को कलेक्टिवली बच्चा, तीनों को कलेक्टिवली एनसीईआरटी लिखेगा बच्चा स्टोमेटल एपैरेटस, स्टोमेटल एपैरेटस, जो एनसीईआरटी में बच्चा ब्लैक पॉइंट में गिवन है, एपैरेटस। ध्यान से देखो, आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अपर्चर एपैरेटस तो एक ही नाम लग रहा है सर, एक ही कर दिया। नहीं बच्चा, पोर का नाम, स्टोमेटल पोर का नाम है एनसीईआरटी बेटा अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर, जिसे मैंने बेटा रेड कलर से दिखा दिया, अपर्चर। ये बच्चा व्हाइट वाला है बच्चा लोग गार्ड सेल, और ग्रीन वाला है बच्चा लोग सब्सिडियरी सेल। तीनों को मिला दोगे बच्चा तो कहलाएगा स्टोमेटल एपैरेटस। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है। अगर बच्चा आपके एनसीईआरटी है और पेज नंबर बच्चा 89, फिगर से ऊपर बच्चा, फिगर से ऊपर 2 लाइन अपर्चर मिलेगा, गार्ड सेल मिलेगा, सब्सिडियरी सेल मिलेगा, सबको मिल गया। किस किस बच्चे को मिला? तो अब बच्चा लाइफ में कंफ्यूज मत होना, सर अपर्चर और एपैरेटस में बहुत कंफ्यूजन है। अरे क्या कंफ्यूजन है? अपर्चर मतलब बेटा पोर, और पूरा सिस्टम मिला के कहलाएगा बेटा एपैरेटस। क्लियर है? हाँ, अंकिता ने पूछा सर क्यूटिकल इज प्रेजेंट इन स्टेम। हाँ बेटा, यंग स्टेम ना, यंग स्टेम में बच्चा क्या होता है? होता है बच्चा क्या? स्टोमेटा, स्टोमेटा से पानी निकलेगा, पानी को रोकना है, होगा बच्चा क्यूटिकल। चलो, किसे किसे मिल गया बच्चे लोग अपर्चर और एपैरेटस का कॉन्सेप्ट? कौन कौन से बच्चे को मिला? किस किस बच्चे को मिला? फटाफट बताइए बेटा। फिगर से ऊपर एनसीईआरटी में जो बच्चा यहाँ फिगर गिवन है, और जिन बच्चे ने आज एनसीईआरटी नहीं लाया बच्चा, पेज नंबर 89 पे जाके आज अच्छे से बेटा पढ़ लेना। 89 पे, पेज नंबर 89। चलो ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब बच्चे लोग ध्यान दो, इधर थोड़ा सा बच्चे लोग ध्यान दो, ध्यान दो। चलो स्क्रीन को देखो। गार्ड सेल के अंदर बच्चा 3 यूनिक फीचर, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं। जो व्हाइट वाला बच्चा गार्ड सेल है, उसके अंदर बच्चा 3 यूनिक फीचर हैं। ध्यान से सुनना बच्चा, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। बोले सर क्या यूनिक फीचर है बताइए। गार्ड सेल बच्चा मॉडिफाइड फॉर्म है एपिडर्मल सेल का। ध्यान से देखो, गार्ड सेल किससे बना है बच्चा? ये येलो वाले से बच्चा, ये एपिडर्मल सेल है ना, इसी से मॉडिफाई होकर के बना बेटा गार्ड सेल। गार्ड सेल इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एपिडर्मल सेल, पहला फीचर। दूसरा बच्चा, गार्ड सेल का फीचर देखो ध्यान से। गार्ड सेल बोलता है बेटा कि मेरा जो अंदर का दीवार है बच्चा, अंदर का दीवार है, इंटरनल जो दीवार है बेटा, ये एक सेल है। गार्ड सेल एक सेल है बच्चा। अंदर का जो दीवार है बेटा वो थिक है, थिक है बच्चा, मोटा है। और बाहर का दीवार बेटा थिन है, बाहर बेटा पतला, अंदर बेटा मोटा। इसी को कहते हैं बेटा डिफरेंशियल थिकनिंग। बना रहा हूं, अंदर का दीवार बेटा मोटा है, मोटा है बच्चा, मोटा है, ये बना दिया। और बाहर का दीवार बच्चा पतला। दूसरा भी बना दूं, दूसरे गार्ड सेल का भी देखो बच्चा, अंदर का दीवार बच्चा मोटा है और बाहर का दीवार बेटा पतला है। इसी को कहते हैं डिफरेंशियल थिकनिंग। डिफरेंस इन थिकनेस, एक तरफ मोटा एक तरफ बेटा पतला है, तो गार्ड सेल का दूसरा फीचर। बोले ठीक है सर। तीसरा फीचर ध्यान से सुनना, तीसरा फीचर ध्यान से सुनना, इसमें गड़बड़ नहीं करना है बच्चा। गार्ड सेल किससे बना है? एपिडर्मल सेल से। एपिडर्मल सेल के अंदर बेटा कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते। इनके अंदर बेटा कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। एपिडर्मल सेल कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता बच्चा। लेकिन इसी एपिडर्मल सेल से बना है बेटा गार्ड सेल। इसी एपिडर्मल सेल से क्या बना है बेटा? गार्ड सेल। बट गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, बट गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, बट गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। याद रहेगा बच्चा, ये एपिडर्मल सेल से तो बना है बट दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि सर इसमें क्या है सर, इसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट है। दिन में सर फोटोसिंथेसिस करेगा तो दिन में गार्ड सेल खुल जाएगा, स्टोमेटा को खोल देगा। और रात में सर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, स्टोमेटा को क्या करेगा बेटा? गार्ड सेल बंद कर देगा। तो साइंटिस्ट ने यही थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, स्टोमेटा कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। ठीक है, मैं अलग से मैकेनिज्म पे जाऊंगा। फिलहाल के लिए बच्चे लोग आपको गार्ड सेल याद रखना है। कितने फीचर हो गए बेटा? 3। एक और आया था बच्चा नीट के एग्जाम में, इस साल नीट के एग्जाम में आया था बच्चा। जो गार्ड सेल है ना,
उसमें बेटा सेलुलोज के फाइबर होंगे, उसके सेल वॉल में बेटा सेलुलोज के फाइबर होंगे। वो सेलुलोज फाइबर ऐसे बना है बच्चा, देखो नीला वाला, दे हैव सेलुलोज फाइब्रिल, जो बेटा इस तरह से ओरिएंटेड है। बोले सर यहां पर नहीं दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूं बच्चा कहां पर ये दिखा है, वो बेटा रेडियली अरेंज्ड है। तो मैं वापस से बच्चा रिपीट कर दे रहा हूं कि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चा, मैं गार्ड सेल के फीचर को रिपीट कर दे रहा हूं ना, कि कोई गड़बड़ ना करो। अब पहला मैंने क्या बोला बेटा, गार्ड सेल किसका मॉडिफाइड फॉर्म है बच्चा, एपिडर्मल सेल का। पहला फीचर, गार्ड सेल का जो अंदर का दीवार है बेटा वो थिक है, थिक बच्चा, थिक है अंदर का दीवार, और बाहर का दीवार बेटा थिन है। बोले हाँ सर याद हो गया। गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। बोले हाँ सर याद हो गया। गार्ड सेल में बच्चा होंगे सेलुलोज के फाइबर, सेलुलोज के फाइबर होंगे। एनसीईआरटी बोलेगा माइक्रोफाइब्रिल, तुम्हें नहीं दिखेगा बच्चा, यहां इस पेज पे शायद नहीं दिखेगा, मैं आगे में दिखाऊंगा, अभी दिखा रहा हूं कहां पर से ये। अब सेलुलोज जो माइक्रोफाइब्रिल है बच्चा, वो कैसे ओरिएंटेड है बच्चा, वो इस तरह से ओरिएंटेड नहीं है बच्चा, वो रेडियली ओरिएंटेड है बेटा, ओरिएंटेशन रेडियली है। हो गया बच्चा गार्ड सेल का फीचर कंप्लीट। अब आ जाओ बच्चा सब्सिडियरी सेल पे। अब किस पे आ जाओ बच्चा, सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल बच्चा लोग ध्यान से सुनो, इनके अंदर बच्चा लोग ये भी मॉडिफाइड फॉर्म है एपिडर्मल सेल के, एपिडर्मिस के सेल से ही मॉडिफाइड करके बने, लेकिन बच्चा इसमें डिफरेंशियल थिकनिंग नहीं होगा। सारे तरफ बेटा दीवार एक समान मोटे, एक समान होंगे बच्चा, कोई थिक थिन का कॉन्सेप्ट नहीं। बस एक चीज याद रखो, नो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं है बच्चा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा। नेक्स्ट बच्चा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द subsidiary cell are rich in minerals like the बेटा पोटेशियम आयन एंड द क्लोराइड आयन। इनके अंदर बेटा पोटेशियम का अमाउंट और क्लोराइड का कंसंट्रेशन बेटा ज्यादा होगा। इसलिए तुमने 11th क्लास में पढ़ा भी था कि पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो मिनरल रिच कौन है बच्चा, मिनरल रिच है आपका सब्सिडियरी सेल। तो मेरे में से किस किस बच्चे को 100% क्लियर है बच्चा अभी तक का कॉन्सेप्ट, चलो किस किस बच्चे को समझ में आया। स्नेहा ओल्ड स्टेम में नहीं होगा बच्चा क्यूटिकल, मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो बेटा सब्सिडियरी सेल है उनके अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाएंगे। सेल वॉल में थिकनेस और थिननेस का कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चा, एक समान थिकनेस है ना, अंदर थिक बाहर थिन ऐसा नहीं है बच्चा। और उसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं बच्चा। दे आर रिच इन द मिनरल्स, सब्सिडियरी सेल आर रिच इन मिनरल्स लाइक द K+ पोटेशियम आयन एंड द क्लोराइड आयन, K+ एंड द Cl-। इसलिए बेटा क्वेश्चन आएगा, स्टोमेटा को खुलने और बंद होने में किस मिनरल की जरूरत पड़ती है, आंसर करके आना बेटा पोटेशियम आयन की, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मेरे अकॉर्डिंग बेटा दोनों है, पोटेशियम है बच्चा और क्लोराइड आयन भी है, लेकिन मेनली बेटा पोटेशियम आयन, मेनली बच्चा पोटेशियम आयन। चलो अब मुझे बताओ किस किस चीज को, किस किस बच्चे को यहां तक 100% क्लियर है, किस किस बच्चे को 100% बच्चा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चा। जितना क्रिस्टल रखोगे अपने कॉन्सेप्ट को, आगे में पढ़ने बेटा एंजॉय आएगा। चलो फटाफट थोड़ा सा ब्रेक हम भी ले लें। ठीक है, बस 3 बच्चों को समझ में आया, बाकी सो गए। गलत चीज बेटा, सभी को मैंने बोला पार्टिसिपेट करना है। और बच्चा आप रेज हैंड की जगह अगर मैसेज करोगे ना, मैं सबका मैसेज पढ़ रहा हूँ, अभी अनम्यूट करके जाना, टाइम का वेस्टेज है, तब तक हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चा। लास्ट में मैं अनम्यूट करके आऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो सभी को बेटा रिस्पॉन्स भी करना होता है। नहीं आया तो नहीं लिखो बेटा, नहीं आया, टेंशन किस चीज का है। और सबसे बड़ी बात, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर बच्चा रिकॉर्ड हो रहा है। फायदा क्या है बच्चा, शाम में गए, अगर जो चीज क्लियर नहीं हुआ था एक बार वापस से रिवाइंड किया, सर यहां पर से क्यूटिकल समझ में नहीं आया था, देख लिया। सब्सिडियरी सेल क्लियर नहीं हुआ था सर, देख लिया।
हो गया बच्चा। ये ऐसा थोड़ी ना कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अब तो एक बार गए तो हमेशा के लिए भूल गए, ऐसा नहीं है बच्चा। चलो ठीक है, अब हम लोग, चलो बच्चा लोग, अब हम लोग यहां से थोड़ा बोर हो गए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से बोर हो गए। अब हम लोग आ जाए बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे बताओ बच्चा लोग, मैंने पहले ही बताया था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? बोले सर 3 पार्ट्स। बच्चा 3 पार्ट्स, बोले कौन कौन? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एक बच्चा आएगा कॉर्टेक्स, सभी को याद है, मुझे मालूम है, कॉर्टेक्स। एक आएगा बच्चा पेरिसाइकल, एक का नाम क्या होगा बच्चा? पेरिसाइकल। और एक का नाम क्या होगा बेटा? पित्त। एक का नाम क्या होगा बच्चा? पित्त। याद हो गया? सीपीपी। अब मजे की बात बताता हूं, इधर देखो, अब मैं काम की चीज बता रहा हूं बेटा। लीफ में देखो, इधर लीफ में, लीफ में बेटा ना कॉर्टेक्स होगा, ना पेरिसाइकल होगा, ना पित्त होगा, अनडिफरेंशिएटेड। लीफ में बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का डिवीजन नहीं होगा, बस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा, उसे हम लोग कहेंगे बच्चा मीसोफिल सेल। वहां पर बच्चा बस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के नाम पे कुछ सेल्स मौजूद होंगे, जिसे एनसीईआरटी कहेगा बच्चा मीसोफिल, बस कंप्लीट। कोई कॉर्टेक्स मत ढूंढना, कोई पेरिसाइकल और पित्त मत ढूंढना बेटा, अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बेटा अनडिफरेंशिएटेड है, बस वो मास ऑफ सेल से बना है, जिसका नाम है बच्चा, सेल का नाम है मीसोफिल सेल। तो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और पित्त बच्चा, ये सब रूट तुमने ढूंढना बच्चा रूट में, और ये कहां ढूंढना बच्चा? स्टेम में। लीफ में मत ढूंढना, लीफ में नहीं होते बच्चा पित्त, पेरिसाइकल नहीं होता, वहां पर अनडिफरेंशिएटेड होंगे। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे को यहां तक क्लियर है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, सीपीपी याद है सभी बच्चे को। अब बच्चा जो सबसे तुम्हें टफ लगता था, अब बच्चे लोग सबसे ज्यादा तुम्हें टफ क्या लगता था? सर ये वाला वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, सर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वीटीएस, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हाँ बच्चा ये मानता हूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कब तक? जब तक तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा। अच्छे से पढ़ लोगे ना, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, इससे ज्यादा बेटा इंटरेस्टिंग है ही नहीं कुछ। बोले ठीक है सर, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कितने तरह के? सर ध्यान से बच्चा कंसंट्रेट हो जाओ, बस थोड़ा रिलैक्स करो, 5 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद बच्चा ये वाले टॉपिक को निपटाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बच्चे लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 पार्ट्स, मेरे अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स। ध्यान से बच्चा, टाइम लगेगा, कई बार पढ़ेंगे लेकिन सीख लेंगे, टाइम लगेगा लेकिन सीखेंगे बच्चा। बोले ठीक है सर, सीखते हैं। चलो, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पहला होगा बेटा रेडियल। क्या होगा बच्चा? रेडियल। क्या होता है रेडियल? अभी बाद में जाएंगे, याद रखना बेटा, आर फॉर रेडियल। रेडियल बेटा पाया जाएगा दुनिया के सारे रूट में, दुनिया का कोई रूट हो बेटा, वो बच्चा डाइकोट हो या मोनोकोट हो बच्चा, वो रेडियल ही होगा। वो क्या होगा बेटा? रेडियल ही होगा। आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल। सर रेडियल होता है क्या, ये पहले बता दीजिए ना, आसान हो जाएगा। चलो बच्चा बताता हूं। ये बच्चा आपने रूट का बेटा इंटरनल पार्ट बनाया, सिंपल इंटरनल पार्ट कट करके बना दिया। ध्यान से सुनना बच्चा, यहां पर देखो बेटा व्हाइट वाला बेटा जाइलम है। व्हाइट वाला क्या है बेटा? जाइलम। व्हाइट वाला बेटा जाइलम, व्हाइट वाला बच्चा जाइलम, ये बेटा जाइलम है, ये बच्चा जाइलम है, ये बच्चा जाइलम है, व्हाइट वाला जाइलम। बोले सर जाइलम बना दिया, फ्लोएम को गायब कर दिया। नहीं बच्चा, बना रहा हूं। ये बेटा रेड वाला बेटा फ्लोएम, रेड वाला बेटा फ्लोएम। ध्यान से सुनना, अगर बच्चा जाइलम एंड फ्लोएम बच्चा एक दूसरे के अल्टरनेट पाए जाए, जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम बेटा अल्टरनेट हो, अल्टरनेट हो बच्चा, इसी को कहते हैं हम लोग बच्चा रेडियल। रेडियल 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 में बच्चा जाइलम और फ्लोएम एक साथ नहीं होगा बच्चा, जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो अल्टरनेट होगा, जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम फिर फ्लोएम, अलग अलग रेडियस में बच्चा। देखो यहां इस रेडियस पे जाइलम है बच्चा, इस रेडियस पे फ्लोएम है बच्चा, एक रेडियस पे या तो जाइलम होगा या तो फ्लोएम होगा, या दूसरा तरीका याद करो, अल्टरनेट। जाइलम फ्लोएम आर अल्टरनेट टू इच अदर, नाम हो गया बेटा रेडियल। ये दुनिया के सारे रूट में पाया जाएगा बच्चा, ये डाइकोट हो मोनोकोट हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
दुनिया के सारे रूट रेडियल ही होंगे। बोले ठीक है सर, समझ में आया सर। ध्यान से सुनो, अभी अभी बेटा गड़बड़ नहीं करना है, अभी गड़बड़ नहीं करना है। रूट में एक और चीज आज याद करके जाओ, रूट में एक और चीज याद करो बच्चा, ध्यान से, इस बार कोई गड़बड़ नहीं करना है बच्चा। मैं यहां पर बेटा बना रहा हूं जाइलम, जो जाइलम जो बच्चा जो स्टार्टिंग में बनेगा, जब बेटा प्लांट यंग है, स्टार्टिंग में बेटा जो जाइलम बना, उस जाइलम का बेटा ल्यूमेना छोटा होगा, उसका ल्यूमेन क्या होगा बेटा, छोटा होगा। और जैसे जैसे बेटा ओल्ड होने लगेगा बेटा, उसका ल्यूमेन बड़ा होगा। यंग है बच्चा, पानी कम चाहिए, ल्यूमेन छोटा, पानी ले जाने वाला ल्यूमेन बेटा छोटा। ओल्ड है बेटा तो बड़ा ल्यूमेन चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए। तो देखो बच्चा ध्यान से सुनो, ये बेटा छोटा वाला ल्यूमेन वाला, इसे कहते हैं बेटा प्रोटोजाइलम, शॉर्ट फॉर्म में बेटा पीएक्स, प्रोटोजाइलम। और जो बेटा बड़ा ल्यूमेन वाला है, बड़ा वाला है बच्चा, बड़ा पाइप वाला है, उसका नाम है बेटा मेटाजाइलम। उसका नाम क्या बेटा, मेटाजाइलम। ध्यान से सुनना, फिर से बना देता हूं, प्रोटो बेटा बाहर, और ये बेटा सेंटर की तरफ बना दिया बेटा मेटा, सेंटर की तरफ क्या बना दिया बेटा, मेटाजाइलम। मुझे बताओ बच्चा लोग, मुझे बताओ, मैं वापस इस फिगर को बना रहा हूं कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई बच्चा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बेटा मैंने बनाया रूट, ये बच्चा मैंने स्टार्टिंग में प्रोटोजाइलम बनाया बेटा, ल्यूमेन छोटा, अब ल्यूमेन बेटा बड़ा, बड़ा ल्यूमेन बेटा मेटाजाइलम, छोटा ल्यूमेन बेटा प्रोटोजाइलम, बड़ा ल्यूमेन बच्चा मेटाजाइलम। ये बेटा प्रोटोजाइलम, ये बच्चा मेटाजाइलम। पहचानना होता है बेटा, प्रोटो छोटा, मेटा बड़ा। मुझे बताओ बच्चा, बीच में बच्चा ये जो टिश्यू है इसका नाम है बेटा पिथ, PITH। मुझे बताओ बच्चा, पिथ के तरफ प्रोटो है बच्चा, ये मेटा है? अरे सर आसान है, पिथ के सर मेटाजाइलम है, और पिथ से दूर बच्चा पेरीफेरी, बाहर के तरफ, बाहर के तरफ बेटा, बाहर के तरफ बेटा प्रोटोजाइलम है, बाहर की तरफ क्या है बेटा, प्रोटोजाइलम। अगर ऐसा जाइलम मिले पिथ के तरफ बेटा मेटाजाइलम, बड़ा ल्यूमेन वाला, और पिथ से दूर बच्चा प्रोटोजाइलम मिले, ऐसा अगर जाइलम मिलेगा बच्चा, लाइफ भर याद रखना, उस कंडीशन को कहेंगे बेटा एक्सार्क। उस कंडीशन को क्या कहेंगे बच्चा, एक्सार्क। ध्यान से सुन लो बच्चा, एक्सार्क। बाहर में बेटा प्रोटो, वापस से बना दे रहा हूं कि गड़बड़ ना करो तुम, प्रोटो अंदर बेटा मेटा, बाहर छोटा अंदर बड़ा। हाँ, इसी को तो सेंट्रीपिटल कहते हो, बाहर से छोटा वाला अंदर बड़ा हो गया, बाहर से अंदर आ रहा है ना बेटा, बनते बनते पहले छोटा वाला बना, फिर बाद में बड़ा वाला बना, तो इसी को कहेंगे बेटा एक्सार्क। दुनिया का कोई रूट होगा बच्चा एक्सार्क ही होगा, दुनिया का कोई रूट बच्चा एक्सार्क ही होगा, दुनिया का कोई रूट बच्चा वो रेडियल ही होगा। रेडियल क्या होता है बच्चा, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट, रेडियल, रेडियल। तो रूट का बच्चा दो फीचर जिंदगी भर याद रखना, दुनिया का कोई रूट रेडियल, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट। दुनिया का कोई रूट बच्चा प्रोटो बार, मेटा अंदर, एक्सार्क होगा। मुझे बताओ बच्चा, किस किस बच्चे को समझ में आया और किसे किसे बाउंस किया, किस किस बच्चे को समझ में आया, किसे किसे बाउंस किया, एक्सार्क और रेडियल। चलो फटाफट सभी को आंसर करना है, सभी बच्चे को आंसर करना है, तभी तो सीखोगे। सर बहुत डिफिकल्टी लगती थी सर स्टेम में और रूट में, सीखो बच्चा, सिखा तो रहा हूं। सीखा, क्लियर है? एनीवन कंफ्यूज? बोले 100% याद हो गया सर, 100% याद है। बोले सर ये कहां से बता दिया सर, एक्सार्क आपने, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक एनसीईआरटी में, एक्सार्क कहां से लिया सर? बच्चा पेज नंबर 87 नोट कर लो बेटा, अपने कॉपी में नोट करो, आज पढ़ना है तुम्हें। 87 पेज नंबर पे हमने एक्सार्क ढूंढा बच्चा, एक्सार्क। चलो अब मुझे इसका उल्टा बताओ बच्चा, अगर मुझे इनडार्क वर्ड आ जाए तो क्या मीनिंग होगा, थोड़ा सोच करके बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडार्क? उसका उल्टा करो बच्चा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडार्क? बोले सर इनडार्क मेरे में से ऐसा होगा सर, वहां बेटा प्रोटो बाहर था, मेटा बेटा से बाहर होगा और प्रोटो बच्चा अंदर होगा। देखो प्रोटो
सेंटर पे, मेटा बेटा बाहर। ये हो गया बच्चा इंडार्क। ये क्या हो गया बच्चा? इंडार्क। इंडार्क। और दुनिया का कोई भी बच्चा, दुनिया का कोई भी स्टेम हो, दुनिया का कोई भी लीफ हो बच्चा, वो इंडार्क होगा। तो अब कभी कंफ्यूज मत होना। स्टेम और रूट में तुम डिफरेंस सीख रहे हो। तो मुझे बताओ किसे किसे क्लियर है इंडार्क? किसे किसे इंडार्क क्लियर हो गया? बोलो बच्चे लोग फटाफट। चलो ठीक है, यानी कि यहां तक तुम्हें समझ में आ रहा है चीजें। अब देखो ध्यान से, ध्यान से सीखो बच्चा, ध्यान से सीखो। तो मैंने क्या बोला बच्चा? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे मैं था। मैंने बोला बेटा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम रेडियल। वापस से सीखो बच्चा, जितने बार बोलोगे उतने बार सिखाऊंगा, लेकिन बच्चा सीख के जाना है। रेडियल कहां होगा बच्चा? ट्रिक क्या था? आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। क्या रेडियल है बेटा? वापस से सीखो, वापस से सीखो। रेडियल का मतलब बच्चा जाइलम, 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 और ये बच्चा फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम बच्चा अल्टरनेट, जाइलम फ्लोएम बच्चा अल्टरनेट, रेडियल हो गया। जो बच्चा यहां जाइलम है, जो बच्चा यहां पर जाइलम है, बना रहा हूं बच्चा, जो बच्चा यहां पर जाइलम है, ध्यान से देखो। जाइलम में बेटा प्रोटो पहले, मेटा बेटा बाद में। तो कैसा जाइलम है बच्चा? तो आंसर बेटा वो हो गया दुनिया का सारा रूट बेटा एक्सार्क। दुनिया का सारा रूट बच्चा एक्सार्क। अब ध्यान से सुनना, तीसरा वर्ड ध्यान से, तीसरा वर्ड बच्चा ध्यान से, रूट के बारे में। तुमने बेटा आम का पेड़ देखा है, पीपल का पेड़ देखा है, मेज का भी देखा होगा बच्चा, घास का भी देखा होगा, बहुत सारा देखा होगा तुमने लाइफ में। ध्यान से सुनना, मेज आप बेटा आम के पेड़ में ये बच्चा लंबाई बढ़ रहा है, ये बेटा लंबाई बढ़ना, ये लंबाई बढ़ रहा है बेटा। जमीन के नीचे रूट बेटा बढ़ रहा है, जमीन के ऊपर बेटा स्टेम बढ़ रहा है, स्टेम की लंबाई बढ़ रही है। लंबाई बढ़ना बच्चा इसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। लंबाई का बढ़ना बेटा प्राइमरी ग्रोथ। तुम्हारी भी लंबाई बढ़ रही, पहले बेटा 1 फीट के थे, अब 5 फीट के हो गए बच्चा, लंबाई बढ़ रही, प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन कुछ आदमी बेटा मोटापा भी बढ़ता है, उनमें बेटा मोटापा भी बढ़ रहा है। तो किसी किसी के अंदर में बेटा मोटापा भी बढ़ेगा। देखो ध्यान से, मोटापा भी बढ़ रहा है बेटा, मोटापा भी बढ़ रहा है, थिकनेस भी बढ़ रहा है। देखो बच्चा पहले इतना मोटा था और बेटा मोटा हो गया। आम का पेड़ देखा है बच्चा, सालों साल मोटा होते चला जाता है, उसका स्टेम बेटा थिक होते चला जाता है, मोटापा बढ़ती है। उसे कहते हैं बेटा सेकेंडरी ग्रोथ। उसे क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ। तुम बेटा मोटे होते जा रहे हो, थिकनेस में बढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ। तो दुनिया का जो भी डाइकोट होगा बच्चा, ध्यान से सुनना, डाइकोट बेटा जैसे मैंगो, जैसे बेटा पीपल का पेड़, जैसे बेटा नीम का पेड़, डाइकोट है बेटा, मोटा बनता है वो। सेकेंडरी ग्रोथ बच्चा केवल डाइकोट प्लांट में होता है। केवल कहां होता है बेटा? डाइकोट प्लांट में। आम के ग्रास को देखा बेटा कभी मोटा? राइस के प्लांट को कभी देखा है क्या मोटा होते हुए? मोनोकॉट है बच्चा। तो डाइकोट और मोनोकॉट में बेटा गांठ बांध लो। मोनोकॉट बेटा कभी भी अपना मोटापा नहीं बढ़ाएगा। ग्रास बेटा कभी मोटा नहीं देखा, कभी बेटा मेज नहीं देखा मोटा। तो याद रखना बेटा सेकेंडरी ग्रोथ केवल कौन से प्लांट में पाया जाएगा बेटा? डाइकोट प्लांट में। अब बेटा मैं क्लियर कर रहा हूं यहां चीजें, एकदम क्लियर कर रहा हूं। अब मैंने बच्चा आम का पेड़ देखा, आम का पेड़ बेटा दिनों दिन मोटा होते जा रहा है। जब बेटा आम का पेड़ तुमने गांव में लगाया होगा, देखा होगा बच्चा, पहले बेटा पतला होता है, पहले लंबाई केवल बढ़ रही है, प्राइमरी ग्रोथ। धीरे धीरे बेटा मोटापा बढ़ना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बेटा एक दिन ऐसा हुआ गले नहीं मिल पा रहे उससे। तुम्हारा दोस्त था पहले इतना पतला था बच्चा, तुमने खुद लगाया तो उसे इतना पतला था, अब बच्चा उसे गले नहीं मिल पा रहे हो तुम, और बढ़ते जा रहा है बच्चा, वुड वुड बनाने लगा। तो वो बच्चा स्टेम का सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन उस आम के पेड़ को कभी कटा हुआ देखो बच्चा, जब उसको जमीन से काटा जाएगा ना, इतना मोटा प्लांट बच्चा, तो रूट भी अपना मोटापा बढ़ाएगा। रूट भी बच्चा धीरे धीरे मोटा होते चला जाता है बच्चा, रूट भी मोटापा बढ़ाता है। तभी तो इतना मोटा प्लांट को बेटा स्टेम को होल्ड करेगा।
तो सेकेंडरी ग्रोथ बेटा स्टेम में तो होता ही होता है, साथ साथ बेटा डाइकॉट के रूट में भी होता है। आम के रूट को देखना, हमने कटा हुआ देखा ही नहीं, इसलिए हमें लगता है कि सर रूट क्या होगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ बेटा डाइकॉट के रूट में भी और स्टेम में होगा। अब सोचो, आम के बेटा लीफ को देखा है तुमने कभी? यहां सर देखा है बहुत बार, गांव में देखा है। कभी बच्चा लीफ को देखो, कभी मोटा दिखता है क्या? जब बना बच्चा उतना ही पतला है, 1 साल के बाद भी बेटा उतना ही पतला है, 5 साल के बाद भी बेटा उतना ही पतला है। इस लीफ बेटा कभी भी मोटापा नहीं बढ़ाता, लीफ बेटा कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। तो बताओ बच्चा लोग, सेकेंडरी ग्रोथ बच्चा लोग एकदम क्लियर है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या हुआ बच्चा? मोटापा बढ़ाना। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो बच्चा होगा वो बच्चा स्टेम में होगा। स्टेम अगर मोटा हो गया बच्चा, उसे होल्ड करना है, तो बच्चा वो रूट में भी होगा। लेकिन कभी भी बेटा सेकेंडरी ग्रोथ लीफ में नहीं दिखेगा, लीफ में बच्चा नहीं दिखेगा। एकदम क्लियर है बच्चा? सेकेंडरी ग्रोथ केवल फीचर है बच्चा डाइकॉट प्लांट के। तो डाइकॉट के कहां होगा बेटा? स्टेम में। और डाइकॉट के कहां होगा बच्चा? रूट में। कभी भी लीफ में नहीं होगा, कभी भी आम का, ठीक है, पीपल का, किसी भी लीफ को देखो बच्चा, कभी मोटा नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि 1 मीटर का मोटा हो गया, ऐसा आज तक नहीं देखा होगा बच्चा। अब आ जाओ बेटा मोनोकॉट पे, यानी ग्रास बच्चा, मेज, राइस। ना बच्चा उसका स्टेम कभी मोटा होगा, ना बच्चा कभी उसका रूट मोटा होगा, और ना कभी बच्चा उसका लीफ मोटा होगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ केवल और केवल डाइकॉट के स्टेम में और डाइकॉट के रूट में होगा। डाइकॉट के स्टेम में और डाइकॉट के रूट में केवल होगा। तो मुझे बताओ, सेकेंडरी ग्रोथ का जो भी प्रॉब्लम है बच्चा, किस किस बच्चे को समझ में आया? रूट बेटा एक्सार्क क्यों होगा? बताया तो था, रूट ऑलवेज एक्सार्क, स्टेम बेटा इंडार्क, लीफ बेटा इंडार्क। ठीक है, तो हम लोग बच्चा अगले क्लास में से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी मुझे जो बताना है ना वो थोड़ा सा और आगे में डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आज हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताओ, कल तुम्हारी क्लास क्या है? कल नॉर्मल क्लास होती है या फिर कुछ टेस्ट का डिस्कशन होता है, ऐसा कुछ होता है? मुझे नॉलेज नहीं है बच्चा। एनीवन? कल टेस्ट है या टेस्ट का डिस्कशन है? टेस्ट है। तो क्लास नहीं होती कल। अच्छा ठीक है, तो हम लोग कब मिलेंगे? थर्सडे। हाँ परसों। तो कोई नहीं, हम लोग परसों करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेस्ट ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए बच्चे लोग, इसलिए मैं तुम्हारे ग्रुप में क्या करूंगा, थर्सडे हम लोग मिलेंगे। तो थोड़ा सा ना बच्चे लोग, आप एनसीईआरटी पेज नंबर जो भी बेटा 88, 89 एंड 90, ये 3 पेज नंबर बेटा नोट कर लो। 88, 89 और 90 बच्चा, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ये 3 पेज। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बोला पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं ट्रिक से सिखा दूंगा सारा चीज। चलो ठीक है, तो मेरे में से किसी बच्चे को आज वाले लेक्चर से अगर इश्यू है बच्चा, तो वो रुक सकता है, बाकी बच्चे लीव हो सकते हैं, बाकी बच्चे लीव हो सकते हैं। और जिन बच्चों को आज वाले में अगर डाउट है, तो मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। चलो फटाफट। एनीवन? किसी बच्चे को आज वाले क्लास में अगर कोई भी डाउट हुआ हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छे से आप पढ़ाई करो।